नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राहुल तंवर एक और नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ, जो कि शिवरात्रि से पूर्व का है। इस महाकुंभ की पूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले हम बाय बस खंडवा पहुंचे और खंडवा से प्रयागराज का सफर 13 घंटे का था। प्रयागराज में लगभग रेलवे के 8 से 10 नए जंक्शन बना दिए गए हैं। हमें नैनी जंक्शन जाना था, पर इससे पहले ही बाहर वाले चौकी जंक्शन पर हमें उतार दिया। और आप देख सकते हैं इस जंक्शन पर कितनी हजारों की तादाद में भीड़ लगी हुई है। स्टेशन से बाहर आते ही हमने पूछा तो अरियर घाट हमें सबसे नजदीक बताया गया, जो कि 9 से 10 किलोमीटर था। तो हमने रिक्शा किया और रिक्शा 2-3 किलोमीटर चलते ही जाम में फंस गया और उन्होंने कहा कि अब आप पैदल ही यहाँ से चले जाइए। और हम पैदल यात्रा करते हुए लगभग 1 से 2 घंटे के बाद अरियर घाट पर पहुंच गए। देख सकते हैं कुंभ का भव्य नजारा। हमें इस कुंभ में एक अनोखी चीज नजर आई, जहां एक रस्सी के द्वारा घर के सारे सदस्य पकड़कर चल रहे थे, जिससे कि कुंभ के मेले में कोई भी सदस्य घूम न जाए। ये सभी महाराष्ट्र के थे। यहाँ पर पैदल चलते हुए सबसे पहले हमें डायमंड गेट नजर आया। हरियर घाट पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और न्यूज़ द्वारा बताया जा रहा था कि मेला के अंदर वाहनों पर पाबंदी है, पर हमें ऐसा नहीं लगा। बहुत सारी वीआईपी 4 व्हीलर गाड़ियां मेले के अंदर चलती हुई दिखाई दी। ये देख सकते हैं संगम नोज कितनी सारी भीड़ दिखाई दे रही है महाशिवरात्रि से पहले। फिर हमने भी त्रिवेणी संगम में माँ गंगा, यमुना और सरस्वती माता का नाम लेकर संगम में स्नान किया और आनंद की अनुभूति हुई। संगम स्नान के बाद हम पीपा पुल की तरफ बढ़े तो एक जगह ऐसा लग रहा था जैसे राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में हम घूम रहे हैं, जहां बहुत धूप लग रही थी। फिर हम 27 नंबर के सोमेश्वर पांटून पुल पर चढ़कर दूसरी ओर चले गए, जहां मेले को हमने और नजदीक से देखा, जहां पर बाबाओं के बड़े बड़े आश्रम और अखाड़े लगे हुए थे। इस तरह हम दोपहर में ही पूरे मेले का भ्रमण करने लगे। पीपा पुल क्रॉस करने के बाद उस तरफ हमें फिर एक और द्वार मिला, जिसे ओम द्वार कहा गया। यहाँ पर हमने देखा कि ई रिक्शा और बाइक वाले भक्तों से 1-2 किलोमीटर के 500 से 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं और एक पे दो बिठा रहे हैं। कुंभ मेले में हमें कुछ लोग करतब दिखाते भी मिले और कुछ लोग ऊंट की सवारी करते हुए भी नजर आए। इसके अलावा भी यहाँ पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी। यहाँ पर रात्रि में लाइटिंग का नज़ारा बहुत ही शानदार था और यहीं किनारे पर कुमकुम सिंदूर की दुकानें भी लगी हुई थी और आप प्रसादी ले जा सकते हैं, उसकी दुकानें भी लगी हुई थी। इसके अलावा पुस्तकालय और माला वगैरह सारी दुकानें यहाँ पर रोड के किनारे लगी हुई है, जो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कुछ आश्रमों में अभी भी रौनक थी, जहाँ पर भक्त निवास बने हुए थे, जहाँ पर कुछ साधु संत दिखाई दे रहे थे और उनके द्वारा कुछ भंडारे के रूप में अन्न क्षेत्र चल रहा। यहाँ पर आपको आश्रमों के अंदर बहुत बड़े टेंट भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आप रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं।
और गद्दे रजाई भी यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। यह हिंदू आस्था का एक महापर्व है जो कि 144 वर्षों के बाद आया है, जिसे पुण्य कुंभ भी कहा जा रहा है। यहाँ पर करोड़ों भक्त आकर स्नान कर गए हैं। आपको यहाँ चलने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, पर आपको इस महाकुंभ में जरूर स्नान करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।